अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका बबलू लाहौरी एंड दिस इज़ अ ब्यूटीफुल बट अ बैड फ़ोन। अब ये ब्यूटी बैड के साथ किस तरह मिक्स हो गई, ये बेसिकली कहानी है इस फ़ोन के फर्स्ट इंप्रेशन से लेके जो मेरी रिव्यू के फेज़ के अंदर की टेस्टिंग होती है ना, उस दौरान मेरे माइंड में ये कैप्शन जनरेट हुआ है इस फ़ोन के बारे में और आपको भी सारा कुछ बताऊंगा। उसके लिए आपको चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा। वो तो आप कर ही दोगे, वीडियो को आगे देखना पड़ेगा बिकॉज ये है मेरा Realme 9 का फुल रिव्यू। Realme 9 के रिव्यू की मुझे काफ़ी डिमांड आ रही थी कुछ दोस्तों की तरफ से। आल्दो काफ़ी दोस्तों को पता है आप सबको कि कहाँ पे चीज़ें स्टैंड करी हैं आजकल मार्केट में, बट बिकॉज Realme की जो नंबर सीरीज़ है ये काफ़ी पॉपुलर रहती है। Realme का जो नंबर सीरीज़ का फ़ैन है वो क्यों फ़ैन है Realme की नंबर सीरीज़ का, वो इसलिए कि ये अग्रेसिव प्राइसेस अग्रेसिव फीचर्स के साथ देते हैं। प्राइसेस की तो मतलब आपको पता है आजकल क्या हालात चल रहे हैं, डॉलर के अन्य वाई ऊपर जा रहा है और फ्री फॉल हुआ पड़ा। डेली बेस पे 3-3 4-4 रुपये बढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट का कोई अता पता नहीं है क्या सीन चल रहा है, तो ऐसे में प्राइस को साइड पे कर देते हैं थोड़ा सा। बिकॉज देखें प्राइस पे क्या बात करूंगा यार, जब 55 में लॉन्च हो रहा है फ़ोन और 2 दिन बाद 60 प्राइस हो जाती है, फिर डॉलर 5 रुपये बढ़ा, पता नहीं प्राइसेस फिर अपडेट होंगी। मतलब इस तरह की सिचुएशन चल रही है। लेकिन ये जो वीडियो है ना, इस वीडियो में आपको इतना मैं बता दूंगा कि ये फ़ोन वर्थ करता है, आपको इसको लेना चाहिए या फिर इसके अलावा अगर कोई और ऑप्शंस हैं तो आपको किन ऑप्शंस की तरफ जाना चाहिए। डिज़ाइन एंड लुक वाइज जो Realme के फ़ोन्स हैं नो डाउट खूबसूरत होते हैं, अच्छे फ़ोन डिज़ाइन करता है Realme। जो बिल्ड क्वालिटी है वो टोटली प्लास्टिक है, इसका बैक साइड और इसका जो साइड फ्रेम है अब प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी है। विदाउट केस चलाएंगे तो स्क्रैचेस पड़ते हैं, इसके ऊपर आपको केस लगाना पड़ेगा। प्राइस सेगमेंट के हिसाब से जहाँ पे Realme की नंबर सीरीज खेल रही है ना आजकल, मैं समझता हूँ कि इस फ़ोन में ग्लास बिल्ड होती तो वो ज़्यादा बेटर और ज़्यादा प्रीमियम लगती। फिजिकली देखें तो यहाँ पे नीचे वाली साइड पे ये ऑप्शंस आपको मिल रही हैं और राइट साइड पे जो पावर बटन है वो मिल रहा है और जो इसका फिंगरप्रिंट सेंसर है वो अंडर डिस्प्ले है जिसकी स्पीड और एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है। ऊपर वाली साइड पे ये स्कैंडी नॉइस कैंसलिंग माइक है, जो कॉल क्वालिटी है इसकी वो मैंने टेस्ट की है, बड़ी अच्छी कॉल क्वालिटी है। ये वॉल्यूम रॉकर्स मिल रहे हैं और उसके अलावा ये सिम ट्रे है, इसको निकालने के लिए मैंने सिम इजेक्टर टूल तो आजकल यूज़ नहीं किया, ये देसी जुगाड़ है मेरे पास ये यूज़ करता हूँ मैं। ये ऐसे ओपन होता है ये अब सिम लगी है इसकी। ये ट्रिपल कार्ड स्लॉट है भाई, इसके अंदर 2 सिम और 1 SD कार्ड लग सकता है इसमें। और बाकी Realme के फ़ोन्स काफ़ी लाइट वेट, 180 ग्राम के आसपास इस फ़ोन का वेट है और कंफर्टेबल फ़ोन है। इन एंड फील जो है वो काफ़ी अच्छी है इस फ़ोन की। एंड अच्छी बात यह है कि पंच होल वाला डिस्प्ले है, एक लेटेस्ट लुक लगती है डिवाइस की। दूसरा ये सुपर एमोलेड पैनल है, क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं है। 90 हर्ट्ज का यहाँ पे रिफ्रेश रेट भी है तो चलने में भी स्मूथ लगता है। गोरिल्ला ग्लास 5 की यहाँ पे प्रोटेक्शन है डिस्प्ले के ऊपर और 400 निट्स की टिपिकल ब्राइटनेस और 1000 निट्स की यहाँ पे पीक ब्राइटनेस है। मैंने आउटडोर भी इसको यूज़ करके देखा तो विजिबिलिटी वाली साइड से भी कोई इतना इशू नहीं है इसके अंदर। बट ऊपर साइड वाले जो बेजल्स हैं वो कम है। नीचे जो ये चिन का एरिया ना, आई थिंक ये चिन ज़्यादा है, इसको थोड़ा सा कम करना चाहिए Realme को। हैप्टिक फीडबैक जो है ना इसका वो भी काइंड ऑफ गुड है, बट ये एक वाइब्रेशन वाला फीडबैक है। जो ठक ठक वाला प्रीमियम वाला फीडबैक होता है ना हैप्टिक का, वो नहीं है। वाइड वाइन L1 का सर्टिफिकेशन भी यहाँ पे मिलता है और जो नेटफ्लिक्स है ये फुल HD के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप नेटफ्लिक्स पे मूवीज़ देखते हैं, जो डिस्प्ले के कलर्स हैं, एक एमोलेड पैनल है, ये कलर कंट्रास्ट, शार्पनेस वगैरह और जो इसके विंग एंगल्स हैं वो बेहतरीन है। एक बेटर क्वालिटी का पैनल है ये। बट टू माई सरप्राइज इस फ़ोन में जो स्पीकर सेटअप है वो मोनो है, लाइक सिंगल स्पीकर है। Realme ने 9i में भी एक हाइब्रिड स्टीरियो स्पीकर लगाया था, वो ठीक है 70% आवाज़ उसके नीचे से आती है, 30% ऊपर से आती है, बट एटलीस्ट कुछ स्टीरियो सेटअप तो था। इस फ़ोन में वो Realme 9i था, वो इसका छोटा भाई था और बड़ा भाई सिंगल स्पीकर के साथ आ रहा है। ये चीज़ डिसअपॉइंटिंग लगी मुझे। सिंगल स्पीकर के हिसाब से जो साउंड होना चाहिए वो तो ठीक है, बट जितना प्रीमियम पे किया जा रहा है इस फ़ोन के लिए या जिस कैटेगरी में ये फ़ोन खेलता है वहाँ पे आई थिंक किसी टाइप का स्टीरियो सेटअप होना चाहिए था। परफॉर्मेंस के लिए जो चिपसेट है इस फ़ोन के अंदर वो स्नैपड्रैगन 680 को यूज़ किया गया है, जो 6 नैनोमीटर का हार्डवेयर है। अब यार ये जो चिपसेट है ये पाकिस्तान में इतने फ़ोन्स में यूज़ हुआ है और इस तरह की इसकी परफॉर्मेंस है काइंड ऑफ बजट रेंज की, जहर लगने लग पड़ा मुझे तो ये चिपसेट लिटरली। मतलब Realme देखो 35-36 हज़ार रुपये वाला फ़ोन जो Realme 9i है उसमें भी यही चिपसेट है, 55-60 हज़ार रुपये की रेंज में भी Realme 9 के अंदर भी यही सेम चिपसेट है। मतलब इतना बड़ा प्राइस का जंप है और परफॉर्मेंस के अंदर कोई जंप नहीं है।
तो आजकल Realme की जो नंबर सीरीज़ है वो जाने भी अपने मतलब अग्रेसिव हार्डवेयर की वजह से जाती थी, मतलब पावर यूज़र्स, हैवी यूज़र्स को टारगेट करती थी। बट यहाँ पे ना तो हैवी यूज़र्स को टारगेट किया जा रहा है, ना ही कोई मतलब जो Realme नंबर सीरीज़ के फैंस हैं जो गेमिंग करते हैं, ज़्यादा गेमिंग का शौक रखते हैं, उनके लिए भी नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा हैवी लोड डालोगे तो जिटर लैग नोटिस होने लग जाते हैं। तो पावर एफिशिएंसी को हमने क्या करना है, जब परफॉर्मेंस ही उसमें से अच्छी नहीं निकल रही, यूज़र को फ़ोन परफॉर्मेंस में सेटिस्फाइड ही नहीं कर पा रहा, तो ऐसे में डिज़ाइन भी क्या करेगा फ़ोन का। तो आई थिंक Realme को सोचना चाहिए, इतना बड़ा प्राइस गैप अगर आ रहा है तो इनको एक बेटर चिपसेट, एक बेटर हार्डवेयर यूज़ करना चाहिए था इस फ़ोन के अंदर। दूसरी कई कंट्रीज़ के अंदर, दूसरी कई मार्केट्स के अंदर आप बेटर हार्डवेयर दे रहे हो। जो चिप शॉर्टेज थी वो मतलब ख़त्म हो गई है। अब तो मतलब जो चिप मेकर ब्रांड है उन्होंने चिप्स बनानी शुरू कर दी हैं जो चिपसेट्स होती हैं। बट वही पाकिस्तान में स्नैपड्रैगन 680 और हीलियो G96 का ही पहाड़ा चल रहा है। अगर ये नहीं लगानी तो वो लगा दो, वो नहीं लगानी तो ये लगा दो। ऐसा नहीं होना चाहिए, एक बेटर परफॉर्मिंग हार्डवेयर इसके अंदर होना चाहिए था। तो भाई PUBG लवर्स, आपको इसकी Realme 9 के ग्राफिक्स दिखा देता हूँ मैं। तो स्नैपड्रैगन 680 से क्या एक्सपेक्ट करोगे? स्मूथ हाई है, 30 FPS, बैलेंस के साथ मीडियम हो जाता है। मतलब ये है कि माजरत कर रहा है ये फ़ोन Realme 9 के आपको गेमिंग नहीं करवा सकता। हालांकि Realme की नंबर सीरीज़ के कई फ़ोन्स बड़े सॉलिड रहे हैं पास्ट में गेमिंग के लिए। कैजुअल सी गेमिंग बस कर पाओगे इस पर। 8 GB रैम है इस फ़ोन में, LPDDR4X वाली ये रैम है। और मल्टीटास्किंग जो मेमोरी मैनेजमेंट है वो काइंड ऑफ बेहतरी देखने को मिलती है, बट इतनी इंप्रेसिव नहीं है। और उसके अलावा जो स्टोरेज है 128 GB वाली UFS 2.2 की स्टोरेज मिलती है इसमें। कैमराज इस फ़ोन की बैक पे ट्रिपल सेटअप है, जिसमें प्राइमरी 108 मेगापिक्सल का सेंसर है और ये सैमसंग HM6 सेंसर इन्होंने यूज़ किया है। बट टू माई सरप्राइज ये जो स्नैपड्रैगन 680 का हार्डवेयर है, अगर आप क्वालकॉम की वेबसाइट पे जाके इसकी स्पेसिफिकेशंस देखते हो तो वहाँ पे जो मैक्सिमम सिंगल जो लेंस है ना उसकी जो सपोर्ट है वो 64 मेगापिक्सल तक है। तो Realme ने 108 मेगापिक्सल किस तरह फिट कर दिया, मे भी कोई इनकी सॉफ्टवेयर साइंस हो, बट चीज़ें समझ में नहीं आती। जो ऑन पेपर चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी है। और फ्रंट साइड पे मिलती है 16 मेगापिक्सल की सेल्फी, और अगेन ये भी सोनी का IMX471 वाला सेंसर है। आगे कुछ कैमरा सैंपल्स हैं, उनको देखते हैं और फिर उन्हीं की बेस पे बात करते हैं। अगर डे लाइट फोटोज़ देखें ना Realme 9 की, तो डे लाइटिंग कंडीशन में अच्छी लाइट होती है, कैमरा अच्छी डिटेल्स ले लेता है। 108 मेगापिक्सल लगाया, पता नहीं कैसे है, बट ठीक है। रेड पे ज़रा ज़्यादा सैचुरेट कर देता है, और जो शेडो एरिया के अंदर जो हाईलाइट्स हैं ना, जो डार्कर एरिया उनको क्रश कर देता है। और ह्यूमन सब्जेक्ट की बात करते हो तो अगेन डे लाइट के अंदर डिटेल्स अच्छी हैं, स्किन टोन भी ठीक बैलेंस कर लेता है, अच्छी मतलब फोटोग्राफी आ जाती है। पोर्ट्रेट में आपके पास ब्लर भी अच्छा ले लेता है, एजेस भी कुछ बेहतर डिटेक्ट कर लेता है। और यहाँ पे आर्टिस्टिक पोर्ट्रेट मोड भी आपको मिल जाते हैं। अल्ट्रा वाइड में जाते हो तो ठीक है, 8 मेगापिक्सल, हल्का सा स्लाइटली कलर शिफ्ट आता है, बट डिटेल्स यूजेबल हैं 8 मेगापिक्सल की। और 2 मेगापिक्सल का तो मैक्रो बिल्कुल फारग है, डिटेल्स इसमें कुछ भी नहीं आती। और उसके अलावा अगर मैं आर्टिफिशियल लाइटिंग की बात करता हूँ तो वैसे भी फोटो ठीक है, लेकिन नाइट मोड को ऑन करते हैं तो ज़रा थोड़ा सा ना एक्सपोजर को, डिटेल्स को थोड़ा और बेटर कर देता है। और बट आर्टिफिशियल लाइटिंग में जिसका पोर्ट्रेट है वो कंट्रास्टी सी फोटो लेता है, और मतलब आई प्लीजिंग नहीं लगती इतनी, मुझे मज़ा नहीं आया। और नाइट मोड में, नाइट मोड को उनका पिक्चर लेते हो तो थोड़ी सी शार्पनेस एल्गोरिथम के थ्रू डिटेल्स को बेटर करने की कोशिश करता है, बट इतना कोई मैजिक क्रिएट नहीं करता। और ये ह्यूमन सब्जेक्ट पे आप देख सकते हो इतनी डिटेल्स मजे की नहीं है। इवन नाइट मोड में भी सेल्फी देखते हो तो अगेन डे लाइट के अंदर अच्छी सेल्फी 16 मेगापिक्सल का सोनी सेंसर ले लेता है, बट एजेस इतनी फाइन और शार्प डिटेक्ट नहीं करता। आर्टिफिशियल लाइटिंग में थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है, लो लाइट में बिल्कुल ही फोत हो जाता है। इसका पोर्ट्रेट मोड ही आपके सामने है। और सेल्फी में नाइट मोड ऑन करने के बाद भी स्टिल नॉइस अवेलेबल है, डिटेल्स इतनी मजे की नहीं लग रही, और वीडियोग्राफी टोटली डिसअपॉइंटिंग हो जाती है। यहाँ पे सिर्फ 1080p 30 FPS है, मतलब व्लॉगिंग का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। आई डोंट नो क्यों ब्रांड्स वीडियोग्राफी के जो फीचर्स हैं वो निकालते जा रहे हैं। एटलीस्ट 1080p 60 FPS तो दो, अगर आपने 4K नहीं देना तो। अब डिटेल्स भी मजे की नहीं है, जिटरी सी यहाँ पे फील हो रहा है, जिटर आ रहे हैं और कलर शिफ्ट भी देखने को मिल रहा है, तो मज़ा नहीं आया सीरियसली। यहाँ पे कहना चाहूँगा सेल्फी आप देखते हो यहाँ पे भी वही 1080p 30 FPS है। बैकग्राउंड पे जो स्काईज हैं इतनी ज़्यादा हार्श लाइट नहीं है, फिर भी जो है ना ओवर एक्सपोज कर रहा है, मतलब डिटेल्स है ही नहीं वीडियोग्राफी पे। तो फोटोग्राफी स्टिल डे लाइट में बेहतर है, लो लाइट में बिल्कुल फारेगा, और जो वीडियोग्राफी है वो पसंद नहीं आई। तो अगर आप कैमरा फोन लेना चाहते हो तो Realme GT मास्टर एडिशन या फिर Realme 9 Pro Plus की तरफ देख सकते हो। इस फोन को आंखें बंद करके स्किप कर देना कैमरास के लिए। जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है ना मेरा इस फोन के साथ वो काफ़ी अच्छा, लाइक Realme का जो UI है ये काफ़ी बेटर होता है, और ब्लॉट
सॉफ्टवेयर भी इतने नहीं है, बट हैं इक्का दुक्का ऐप्स लाइक स्नैपचैट हो गया, लिंक्डइन हो गया, एक दो सोशल मीडिया की जो ऐप्स हैं वो मिल जाती हैं। लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा है, कोई बग्स नहीं है, स्टेबल एक्सपीरियंस रहा है मेरा टेस्टिंग में। सॉफ्टवेयर अपडेट भी इसको एक आया हुआ है, और उसके अलावा मैं आपको दिखा दूं, इसका डिवाइस आती है Android 12 और Realme UI 3.0 के साथ। और Realme UI में काफ़ी आपको कस्टमाइजेशंस की ऑप्शंस जो हैं वो Realme प्रोवाइड करता है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो है इसको भी आप ऑलवेज यूज़ कर सकते हो ऑल डे के लिए। और साथ में कुछ गिमी की फीचर्स भी हैं, लाइक Realme लैब के अंदर आप जाते हो तो ये एक हार्ट रेट मेजरमेंट का ऑप्शन है। और भाई ह्यूमन हार्ट रेट क्या चेक करना है, हम टमाटर का भी हार्ट रेट चेक कर लेते हैं कि इसकी हार्ट बीट कितनी चल रही है। और टमाटर की जो हार्ट बीट है वो भी 83 86 इस तरह चल रही है। पता नहीं महंगाई की वजह से ये घबराया हुआ है या क्या सीन है इसका। बहरहाल ये काफ़ी इनएक्यूरेट फीचर है भाई। अगर बैटरी बैकअप वाली साइड पे या बैटरी कैपेसिटी को देखें तो वहाँ पे चीज़ें सेटिस्फाइड हैं, बिकॉज एक तो 5000 mAh की डिसेंट बैटरी है, दूसरा इस फ़ोन में जो हार्डवेयर यूज़ किया गया वो पावर एफिशिएंट है, और उसने सिर्फ पावर ही बचानी है, मतलब हैवी यूज़ तो कर ही नहीं सकते उसको। बैटरी के स्टेट्स आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तकरीबन 1.5 दिन का जो बैकअप है बैटरी में नॉर्मल यूज़ में ईजिली मिल जाएगा। लाइक ये 6-6.5 घंटे इसका स्क्रीन ऑन टाइम है, और ये मैंने कल दिन में कहीं पे चार्ज की थी, तो 1.5 दिन का बैकअप लाइट टू मॉडरेट यूज़ में आराम से मिल जाएगा। यहाँ पे 33 वाट की यहाँ पे चार्जिंग है, और कुछ ब्रांड कंपटीशन में लाइक 44 या इससे ऊपर भी दे रहे हैं। तो Realme को ये जो चार्जिंग का नंबर है ना 33 वाट का, इसके ऊपर थोड़ा थिंक अबाउट करना चाहिए, ये थोड़ा कम लगा मुझे प्राइस रेंज में। और हाँ, एक और अच्छा फीचर जो इसका मुझे लगा, बैटरी की एडवांस सेटिंग में जाते हो तो ऑप्टिमाइज नाइट चार्जिंग का ऑप्शन अगर आप ऑन रखते हो, रात को इसको चार्जिंग पे लगाते हो तो ये बिल्कुल स्लोली चार्ज होता है और सुबह तक ईजिली चार्ज होता है। इससे ज़रा बैटरी के ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता। और जो चार्जिंग टाइम है, मतलब मैंने एग्जैक्टली तो नोट नहीं किया, लाइक कोई 70 से 75 मिनट के आसपास इसको लगते हैं 0 to 100 होने में। कनेक्टिविटी वाली साइड पे देखें तो वोल्टी ई का सपोर्ट मिल जाता है, बट कैरियर एग्रीगेशन 4G प्लस का सपोर्ट यहाँ पे नहीं है, बिकॉज मेरी टेस्टिंग में मुझे 4G प्लस का साइन नजर नहीं आया। Realme 7 Pro के जो यूजर्स हैं वो भी काफ़ी डिसअपॉइंटेड है, वहाँ पे भी 4G प्लस का सपोर्ट नहीं है, और इस फोन में भी 4G प्लस का सिग्नल मैंने नहीं देखा, बिकॉज यहाँ पे जहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ वहाँ पे टावर पे 4G प्लस के जो सिग्नल्स हैं लाइक मतलब कंबाइन होकर फ्रीक्वेंसीज आती हैं, तो एक बेटर इंटरनेट स्पीड का एक्सपीरियंस मिलता है। तो 4G प्लस आई थिंक आप Realme को अपडेट के थ्रू दे देना चाहिए अपने 7 Pro के अंदर भी, और अपनी जो नंबर सीरीज के दूसरे फोन हैं इंक्लूडिंग Realme 9 में भी। तो Realme 9 में डिज़ाइन और इसके कैमरा की फोटोग्राफी के अलावा मुझे कोई भी ऐसा फीचर सरप्राइज नहीं कर सका, लाइक जो एक वाओ फैक्टर होता है ना Realme की नंबर सीरीज में, वो मिसिंग नजर आया। इसलिए मैंने इसको कहा था स्टार्ट में, अब ब्यूटीफुल बैड फोन, दिखने में इतना मज़ेदार फ़ोन, बट अंदर जो हार्डवेयर है वो मतलब समझ में नहीं आया। जो चिपसेट है वो भी एक रॉन्ग चॉइस लगी है मुझे Realme की, एक बेटर हार्डवेयर यूज़ करना चाहिए था। और ठीक है, प्राइस को मैं इतना क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा, प्राइस जैसी भी हैं आजकल डॉलर के वजह से मार्केट अनस्टेबल चल रही है, डेली 4-5 रुपये बढ़ रहा है, ऐसा नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता, तो ब्रांड्स के लिए भी सिचुएशन को मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। बट हाँ, इतना ज़रूर है कि जिस प्राइस सेगमेंट में ये फ़ोन आ रहा है इट डजेंट मेक एनी सेंस। आपको अगर अच्छा फ़ोन लेना ना, एक तो आपने वैल्यू फॉर मनी को अपने माइंड से निकाल देना 2022 में। होपफुली जब हालात नॉर्मल होंगे तो चीज़ें प्राइसेस स्टेबल होना शुरू हो जाएंगी, बट अगर अच्छा फ़ोन चाहिए तो थोड़े से पैसे आपको पे करने पड़ेंगे। 57,000 अगर आपको ये डिस्काउंटेड प्राइस में मिलता है तो बेटर ये है कि 5-10 हज़ार रुपये और लगाओ। Realme GT मास्टर एडिशन और Realme का ही 9 Pro Plus, ये दो अच्छी ऑप्शंस हैं, इनमें से आप कोई फ़ोन ले सकते हो। Realme 9 को मैं आपको रिकमेंड नहीं करता, आपको इसको स्किप कर देना चाहिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करें, ताकि नेक्स्ट कोई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। और ये वीडियो यहीं तक थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।